ये भाव ही काफी है, सच्ची बात कह रहा हूं। इसके ऊपर नीचे भजन करो नहीं करो वो आपकी अपनी बात, करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस यही हो जाए कि आप हमारे हो, ये भाव हो जाए पक्के दृढ़ता के साथ। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं आप हमारे हो, आप हमारे हो और हमारे हो नहीं। हम लोग कहते तो है ना मंदिर में जाके, तुम्हें माता चपता तुम्हें, आप मेरे हो मेरे माता पिता हो। एक तरफ भगवान को कहते हैं, एक तरफ संसार वालों को कहते हैं, पर संसार स्वार्थी है, इसलिए जगत में झूठी देखी प्रीत। कबीर कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, या जग में सब स्वार्थ लोभी, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, सच में कोई अपना नहीं, सच में कोई हमारा नहीं, हमारा या अपना बस हमारी श्री जी है। इसलिए कभी ब्रज में जाओ, बरसाने में जाओ, तो वहां जाकर के भैया किशोर जी को बस यही सुनाओ। कहा हाँ स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाऊं, हाँ किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आपको सच बता रहा हूं, बहुत आनंद आएगा। कभी बरसाने में जाना, किसी कुंज लता के नीचे बैठ के, खोर सांकरी गहवर वन दानगढ़ मानगढ़ मोर कुटी, किशोरी जी का निज महल, वहां बैठ करके बस यही गाना, हाँ स्वामी नी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। परी रहूं कुंजन के कोने, परी रहूं कुंजन के कोने। वहां जाकर के होटल मत खोजो कि कितना बढ़िया होटल है उसमें जाकर के रहेंगे, ना ना ना, किसी कुंज लता के नीचे, किसी ब्रजवासी के घर में रहने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वहां जाकर के ये मत खोजो कि इडली मिलेगी कि नहीं मिल रही, कि सांवर मिलेगा डोसा में, ना ना ना। हाँ तो ब्रजवासियों के टुकड़ा खाओ। परी रहूं कुंजन के कोने, परी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊंगा, श्याम राधिका गाऊं किशोरी। हाँ स्वामी ने तेरे चरणन की रज पाऊं, लाडली तेरे चरणन की रज पाऊं। चरण चरण की रज, चरण नहीं चरण की रज। इसलिए ब्रज में जाओ तो वहां की रज रानी का सेवन करो। रज समझते हैं, रज है ब्रज की रज। कभी ब्रज में जाओ तो ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में लोटपोट है जाओ भैया, आप अनुभव करेंगे वो रज नहीं है, वो तो महाराज मक्खन है। हम लोग ब्रज यात्रा में जाते हैं, रमण रेती में लोट लगाते हैं ना, खूब चकाचक कैसी लोट लगाते हैं, क्या आनंद आता है।
जहां की रज में श्री कृष्ण विद्यमान है, जहां की रज में श्री राधिका विराजमान है, वो रज कितनी कितनी उसकी महिमा है। अच्छा, मैं बहुत सी जगह बाहर जाता हूं तो लोग मैं पूछता हूं भाई कुछ लेके आना है कि नहीं, तो कितने सारे बोले बस महाराज आप आओ, ब्रज की रज लेके आओ। तो मैं ले जाता हूं ब्रज की रज। कितने सारे तो ऐसे हैं कि ब्रज की रज मंगाते हैं हम लोगों से, और उस ब्रज की रज का ना मिट्टी का मटका बनवा लेते हैं अपने घर में, और उस मिट्टी के मटके में पानी भर देते हैं और उसी में से जल पीते हैं। बोले मैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, पर ये ब्रज की रज आई है, इसमें जल भर के इस रज के माध्यम से मैं श्री कृष्ण के रस का अनुभव कर रहा हूं। वो ब्रज की रज साधारण नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। एक बार ना क्या हुआ, हरिद्वार की बात, कुंभ लगा हुआ था। 4 जगह कुंभ लगता है ना, कहां का लगता है पता है किसी को? कहां का लगता है? नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। तो हरिद्वार की बात, कुंभ लगा हुआ था, बड़े बड़े संत महात्मा। एक संत को देखा, पुरानी बात, पहले वृंदावन से हरिद्वार के लिए एक बस चलती थी, शायद अभी भी चलती है, मुझे नहीं पता। वो सीधे वृंदावन से चलती है और हरिद्वार तक जाती है। तो एक बस वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गई हरिद्वार। सब यात्री उसमें से उतर गए। एक बहुत बड़े संत, उन्होंने क्या किया, जो बस के पहिए थे ना, उसके नीचे बैठ के अपनी झोली को यूं फैला लिया और पहियों को साफ करके उसमें से जो मिट्टी निकल रही थी उसको झोली में भर रहा था। पहियों को साफ करके उसमें से जो मिट्टी निकल रही थी उसको झोली में भर रहा था। किसी ने उसको कहा, बाबा आप पागल हो गए क्या? इन पहियों में कितनी कीचड़ है, कितनी धूल है, कितनी मिट्टी है, और ये मिट्टी आप झोली के अंदर भर रहे हो। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा, तुमको ये मिट्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये बस वृंदावन से चल के आई है, इसमें मेरे श्री कृष्ण की चरण रज लगी हुई है, इसको मैं अपने अंदर एकत्रित कर रहा हूं। आप आज भी अनुभव करिएगा ब्रज की रज का। कभी वो आपको श्याम दिखाई पड़ेगी, कभी आपको गौर। जब श्याम दिखाई पड़े तो समझना श्री कृष्ण है, और जब वो गौर दिखाई पड़े तो समझना किशोरी जी है। इसलिए हाँ स्वामी नी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन का दिक दुर्लभ, जो रज शिव सन का दिक दुर्लभ। जो रज महेश को भी दुर्लभ है, शिव को भी दुर्लभ है, सन का दिक को भी दुर्लभ है। जो रज शिव सन का दिक दुर्लभ, जो रज शिव सन का दिक दुर्लभ। सो नित शीस चढ़ाऊं, सो नित शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि
व्यास स्वामुनि की छवि निरखूं, वेद विमल यस गाऊं किशोरी, वेद विमल यस गाऊं किशोरी। हाँ स्वामी ने तेरे चरणन की रज पाऊं। चरण नहीं, चरण की रज। इसलिए कथा से ये भाव लेकर के जाइए मेरे भाई बहन। आप कथा में आए हैं, कथा से कुछ लेकर के जाओ, ये भाव लेकर के जाओ। बस यही भाव सब कुछ है, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं। ये भाव प्रकट हो गया, मैं सच्ची कहता हूं, मेरा कथा कहना सफल हो गया और आपका कथा सुनना सफल हो गया। भाव नहीं, आप आकर के खर्राटे बजा के सो गए, सुस्ती आ गई, मन नहीं लगा तो फोन चलाने लग गए, ज्यादा मन में छटपटाहट हुई तो हॉल में थे उठ के बाहर चले गए। क्यों? मन नहीं लग रहा। आपका दोष नहीं है, कारण संस्कार नहीं पैदा हुआ। अभी संसार में, परिवार में, व्यवहार में इतने डूबे हैं कि श्री कृष्ण की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जन्मों से हम यही तो करते आ रहे हैं। राधे राधे।